श्री गणेशाय नमः। आज हम चर्चा करेंगे माघ मास पर। माघ मास पर विशेष 4 जनवरी से रविवार के दिन से पुनर्वसु नक्षत्र से हमारा माघ मास प्रारंभ हुआ, जिसका समापन रविवार को ही मुख्य नक्षत्र में 1 फरवरी को होगा। माघ मास अत्यंत पुण्यकारक है। इस मास में अनेक पर्व मनाए जाते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले महापर्व आता है अंगारक संकष्टी श्री गणेश व्रत। इसी दिन श्री गणेश जी का जन्म माना जाता है। चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है और इस दिन चंद्रोदय 8:34 रात्रि पर है। अतः अर्घदान 8:34 के बाद आप मान लें लगभग 9 बजे करने पर ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस समय तक चंद्रोदय अपने पूर्ण ओज के साथ प्रस्तुत हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति की बात हो रही है। मकर संक्रांति सूर्य संक्रमण से मानी जाती है। जब भी कोई भी संक्रांति, चाहे मेष संक्रांति हो, चाहे वृष संक्रांति हो, ये सारी संक्रांतियां सूर्य संक्रमण से मानी जाती है। माघ मास में मकर संक्रांति सूर्य संक्रमण एकादशी बुधवार 14/1/2026 को रात्रि में 9:38 पर होगी। अतः या तो रात्रि में 9 बजे मना लें, क्योंकि रात्रि में गंगा स्नान का निषेध शास्त्रों में कहा गया है। अतः प्रातःकाल सूर्योदय से 2.5 घंटे तक, यानी लगभग आप ये मान सकते हैं कि 9 बजे तक आप मकर संक्रांति गुरुवार 15/1/2026 को मनाएं। आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। एकादशी, जो यह एकादशी है, इसे सटतिला एकादशी भी कहते हैं, यानी तिल का 6 प्रकार से प्रयोग। इसके अलावा रविवार को 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है। स्नान, दान, श्राद्ध हेतु और मौन व्रत धारण करके स्नान का विधान है। प्रयाग व काशी में इसका अत्यंत उत्तम और कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त माघ मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा 19 तारीख से, और 19 तारीख से ही गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। गुप्त नवरात्र सोमवार 19 जनवरी से प्रारंभ होकर के यह मंगलवार 27 जनवरी तक रहेगा। अतः आप लोग गुप्त नवरात्र में 9 देवियों की उपासना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और आंतरिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद माघ मास की पूर्णिमा आएगी और माघ मास की पूर्णिमा रविवार को 1 फरवरी को मनाई जाएगी। इसी के साथ माघ मास पूर्ण होगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दें कि गणेश चतुर्थी, श्री गणेश का जन्म, श्री गणेश चतुर्थी जो माघ मास की है, वह उसका व्रत
मंगलवार को मनाया जाएगा, मंगलवार को ही मनाया जाएगा। 6/1/26 को मनाया जाएगा। व्रत रहेंगे और रात्रि में 8:34 के बाद 8:34 पर चंद्रोदय होगा। लेकिन अगर अर्घदान 9 बजे तक दें तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आशा करता हूं कि समस्त भक्त सुखमय आनंदमय रहें, तिल का सेवन करते रहें और तिल का दान भी करते रहें अपनी शक्ति के अनुसार, जिससे पुण्य एवं स्वास्थ्य लाभ दोनों प्राप्त होते रहें। इन्हीं वाक्यों के साथ पुनः आप सबको अनंत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गणेश चतुर्थी महाव्रत की महाशुभकामनाएं। नमो नमः।